इनाम और इकराम देगा कौन? बाप ही नहीं है, यतीम है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सब औरतें छोड़ गई यतीम समझ करके हैं। और दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे कमजोर थी, सबसे दुबली पतली इनकी सवारी थी। सबसे बाद में ये आई जबकि अरब के शुरफा अपने बच्चे दे चुके थे, बच्चे चले गए देहात के, ले गई देहात की औरतें हैं। अब दाई हलीमा जो बाद में आई हैं, पता लगाया घरों पर तो सब बच्चे जा चुके थे। एक बच्चे के बारे में मालूम हुआ कि इस घर में एक बच्चा है, यतीम है, बाप उसका नहीं है, उसको कोई नहीं लिया है। अपने शौहर से मशवरा करती हैं, उनके शौहर का नाम गालिबन हारिस, दाई हलीमा के शौहर का नाम हारिस है। वो मशवरा करती हैं कि हारिस क्या किया जाए, कोई बच्चा तो है नहीं, है तो एक बच्चा यतीम है, अगर उसको हम लेते हैं तो बज़ाहिर हमें कोई इनाम देने वाला तो मिलेगा नहीं, तो क्या राय है, खाली हाथ चला जाए या उसी यतीम बच्चे को ले लिया जाए? तो उनके शौहर ने मशवरा दिया कि चलो ले लिया जाए उसी को। दाई हलीमा ने भी कहा कि मेरी भी राय ये है कि उसी यतीम ही बच्चे को ले लिया जाए, हो सकता है अल्लाह ताला हम लोगों के साथ खैर और बरकत का और रहमत का मामला फरमा दे। तो अपने में मशवरा करके दाई हलीमा आती हैं अपने खेमे से निकल करके और कुंडी खटखटाती हैं। आमिना जान, अम्मा जान आमिना का कुंडी खटखटाती हैं और कहती हैं कोई बच्चा है? दाई हलीमा कहती हैं कोई बच्चा है। कहा बच्चा तो है, लेकिन इसे लोगी भी, इस बच्चे को लोगी भी, कहाँ लेने ही तो आई हूँ। कहा ये बच्चा यतीम है, कहाँ यतीम ही समझ करके तुम आई हूँ लेने के लिए, तो फिर आ जाओ। अम्मा जान की आंखों में आंसू थे कि अगर मेरे इस नन्हे से बच्चे का अगर बाप दुनिया में मौजूद होता तो कोई औरत इसे वापस न जाती, इसे छोड़ न देती। इतनी सारी औरतें आई यतीम सुन करके, सब ने अपना अपना रास्ता लिया, लेकिन ये एक बूढ़ी औरत आई है और ये कहती है कि मैं उसी यतीम बच्चे को चाहती हूँ। आपकी आंखों में आंसू भर आता है, आप अंदर बुलाती हैं। दाई हलीमा अंदर जाती हैं और जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कमरे में पहुंचती हैं, उस घर के अंदर पहुंचती हैं जिसमें आप सफ़ेद कपड़े में लपेट करके लिटाए गए थे, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के उस कमरे में जब वो दाई हलीमा पहुंचती हैं और कहती हैं कि मुझे वो बच्चा दिखला दो, उस यतीम को मुझे दिखला दो जिसे मुझे ले जाना है, और उनसे इशारा किया जाता है कि यही बच्चा सोया हुआ है। वो जब दाई हलीमा पहुंचती हैं उस कमरे में, फरमाती हैं कि ऐसा खुशबुओं का ऐसा झोंका मेरी तरफ आया उस कमरे में कि जैसे मालूम होता कि जन्नत की खिड़की खुल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से वो चादर को हटा करके, उनके कपड़े को हटा करके दाई हलीमा जब उसको देखती हैं तो कहती हैं आमिना खुदा पाक की कसम, ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत बच्चा कभी मैंने देखा ही नहीं। इतना खूबसूरत, इतना हसीन और ऐसा ढला हुआ ऐसा बच्चा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे हुस्न और खूबसूरती को मैंने कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा बच्चा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोया ये आवाज की जा रही है, जुबाने काल से नहीं तो जुबाने हाल से गोया ये आवाज दी जा रही है कि तुम क्या देखोगी दाई हलीमा, इस बच्चे को पैदा करने के लिए जो सांचा हमने बनाया था वो सांचा ही इसको पैदा करके हमने तोड़ दिया। अब ऐसा बच्चा न कभी पहले कोई पैदा हुआ था और न कयामत तो कोई इस शक्ल सूरत वाला और ऐसा हसीन और जमील कोई दूसरा पैदा होगा, जिसको हजरत हस्सान इब्न साबित गालिबन कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने
کسی ماں نے اپنا لال جنا ہی نہیں ہے جتنا خوبصورت آمنہ نے یہ بچہ جنا ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، کیا ہم آپ کی سیرت اور خوبصورتی کو بیان کریں؟ دائی حلیمہ جب دیکھتی ہیں